नमस्कार, देश का नंबर 1 शो साजिश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। साजिश में आज सबसे पहले बात आतंकवाद की आग में झुलसते पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस में आतंकवादी घुस गए, ताबड़तोड़ फायरिंग की और सामने जो मिला उसे वो मौत के घाट उतारने के लिए उतारू हो गए। जो मिला उसे जलाया, विमान जलाए, किस तरीके से फायरिंग की और जो बच गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इन आतंकवादियों ने 3 फाइटर जेट को आग के हवाले भी कर दिया। अब तक की रिपोर्ट में 3 लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान की सेना एक्शन में आई और बताया कि उसने 9 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सवाल कई खड़े हो रहे हैं उनमें से कि पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों की संख्या क्या है, और सवाल है कि पाकिस्तान में मामूली घटना बन गई आतंकवाद कार्रवाइयों। पाकिस्तान में जिस स्तर पर टेरर अटैक हो रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर आतंकवादियों का कब्जा होगा। चार नवंबर 2023, जगह पाकिस्तान का मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस। घुप अंधेरे में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह के 4:30 बजे हैं। अचानक गोलियों की बौछार से पूरा इलाका गूंजने लगता है। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस के अंदर से आग की लपटें और धुआं आता हुआ दिखाई देने लगा। अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान के एयरफोर्स के अधिकारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सियासी राजधानी इस्लामाबाद से लेकर रियल आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी तक, लाहौर से पेशावर तक, कराची से जलालाबाद तक सायरन बजने लगे। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस में दीवार फांद कर आतंकवादी दाखिल हुए और सबसे पहले वहां खड़े 3 लड़ाकू विमानों को आग के हवाले कर दिया। पास में फ्यूल रखा था। तीनों लड़ाकू विमान देखते देखते राख में तब्दील होने लगे। एयरबेस की फोर्स एक्शन में आई और शुरू हो गया आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद को प्रश्रय देने वालों के बीच एनकाउंटर। जिस पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों की सजदे में झुकती है, वो अपने पर जब हमला हुआ तो थर्रा गई। खून के प्यासे आतंकवादियों ने 3 लोगों को मार डाला है। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने बयान में कहा, 4 नवंबर 2023 को दिन के शुरुआती घंटों में पाकिस्तान वायुसेना के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस एक असफल आतंकवादी हमले की चपेट में आ गया। सैनिकों ने एक्शन लिया और हमले को नाकाम कर दिया गया। ऑपरेशन में सभी 9 आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना ने ढेर कर देने का दावा किया है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान वाली सीमा से सटे इलाके हों या पेशावर या इस्लामाबाद, आतंकवादी पाकिस्तान में कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त खून खच्चर मचा सकते हैं। इसकी उन्हें आजादी पाकिस्तान के रहनुमाओं ने ही सौंपी है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हुए हमले की क्रोनोलॉजी समझिए। 3 नवंबर को बलूचिस्तान में आतंकवादी हमला हुआ। 3 नवंबर को ही खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में कम से कम 17 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान में फैली अराजकता उसे आतंकवाद के दलदल में डुबो रही है। पाकिस्तान इस वक्त आतंकवाद की भट्टी में धू जल रहा है। पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था धूल चाट रही है। पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। पूरा पाकिस्तान खौफ से सहम गया है। आतंकवाद के खूनी पेड़ ने मजहबी चोला ओढ़कर पाकिस्तान को कत्लगाह में तब्दील कर दिया है। हुकूमत खौफ में है, आवाम खौफ में है। आतंकवाद का नंगा नाच जारी है। मियांवाली पाकिस्तान का प्रमुख एयरबेस है जहां F-16 के पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है। पूरा पाकिस्तान आतंकवाद के शैतानी चंगुल में जकड़ा सिसक रहा है। आपको पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों में तेजी की लिस्ट दिखाएं। उससे पहले मियांवाली में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन तहरीके जिहाद पाकिस्तानी यानी TJP की डिटेल देख लीजिए।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियांवली एयरबेस पर हमला होता है जिसमें कई सैनिकों की जान जाती है। ऐसे में हम आपको उस आतंकवादी संगठन के बारे में जानकारी देते हैं जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है। उस आतंकवादी संगठन का नाम है तहरीक ए जिहाद संगठन, जो अभी अभी गठित हुआ। 4 फरवरी 2023 को इसका गठन होता है। इसके साथ ही बालूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तहरीक ए जिहाद की शरण स्थली मानी जाती है और यह संगठन इलाकों में कई बार हमले कर चुका है। इसी बलूचिस्तान के इलाके में वो कई बार आतंकवादी हमलों को अंजाम दे चुका है। यह तहरीक ए जिहाद तहरीक ए तालिबान से ही अलग हुआ एक हिस्सा माना जाता है। मौलाना अब्दुल्लाह यागिस्तान इस ग्रुप का लीडर माना जाता है। तो तहरीक ए तालिबान से ही अलग हुआ तहरीक ए जिहाद, यह आतंकवादी संगठन जिसने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इन इलाकों में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। इस संगठन ने पाकिस्तान की सेना के नाक में दम कर दिया है। कभी बीच चौराहे पर हमला करता है तो कभी आर्मी हेडक्वार्टर में घुसकर। अपने गठन के बाद अब तक टीजेपी पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर चुका है। यह संगठन चमन, बोलान, स्वात के क्षेत्र कबल में कई हत्याओं को अंजाम दे चुका है। टीजेपी के आतंकवादियों के टारगेट पर सीधा पाकिस्तान के सुरक्षा बल होते हैं, क्योंकि इन आतंकवादियों का मकसद तुरंत कुछ हासिल करना नहीं होता, बल्कि ये पाकिस्तान में पूर्ण रूप से शरिया शासन के लिए खुद को जिहादी बताते हैं। टीजेपी का गठन पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य देश को एक इस्लामिक राज्य में बदलना है। कहा जाता है कि इसका संबंध तहरीक तालिबान पाकिस्तान या अल कायदा आदि से भी हो सकता है। टीजेपी अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा बनाए गए शरिया कानून का समर्थन करता है। इस समूह का मानना है कि सशस्त्र जिहाद के अलावा पाकिस्तान में इस्लामी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। अफगानिस्तान की तालिबानी सत्ता डोरांड लाइन पर पाकिस्तान को चुनौती दे रही है। पाक अफगान बॉर्डर पर आतंकवाद का नया अड्डा बन गया है। इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद की पाठशाला चलाता है। अफगानिस्तान में फल फूल रहे तालिबानी आतंकी कैंपों को पाकिस्तान ने ही सींचा है। उनमें से कई की ट्रेनिंग खुद पाकिस्तान में ही हुई है, लेकिन अब यही तालिबानी आतंकी संगठन पाकिस्तान के लिए खतरा बन गए हैं। पाकिस्तान जो दूसरों के लिए षड्यंत्र रचता है, खुद पाकिस्तान में क्या हुआ है वो आंकड़े बयां कर रहे हैं। सेंटर फॉर रिसर्च स्ट्रीट यानी CRSS के मुताबिक 2023 के पहले 9 महीनों में कम से कम 386 सुरक्षा कर्मियों की मौत आतंकवादी हमले में हो जाती है। इसके आगे सितंबर से लेकर नवंबर तक कम से कम 190 आतंकवादी हमले पाकिस्तान में हो चुके हैं और इन हमलों में करीब 445 लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और करीब 440 लोग हैं जो इन आतंकवादी हमलों में जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तान में अब तक ऐसी कोई हुकूमत नहीं आई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादियों को गर्दन से घसीटकर जेल में डाला हो। पाकिस्तान इन आतंकवादियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है, अफगानिस्तान के खिलाफ करता है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद आतंकवादियों का जो रुख पाकिस्तान से अफगानिस्तान की ओर था, अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर हो गया, क्योंकि तालिबान का शरिया कानून लागू करने का मकसद अफगानिस्तान में पूरा हो गया। अब पाकिस्तान बचा है जहां आतंकवाद के रास्ते देश की हुकूमत पर कब्जा करने का खेल शुरू हो गया है। तहरीक तालिबान यानी TTP और तहरीक जिहाद यानी TJP के अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी BNA, सिंधु देश पीपल्स आर्मी SPA, इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रांत ISKP जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में एक्टिव हैं, जो कभी फिदायीन हमले करते हैं तो कभी एयरबेस के भीतर घुस जाते हैं। ये आपको भी जरूर जानना चाहिए कि पाकिस्तान तालिबान अफगानिस्तान के तालिबान से कैसे अलग है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है और वो ये कि चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंको, कट्टर इस्लामिक कानून लागू